हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। ये आपका जो चैप्टर 8 है, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसका एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि विंड्स कैसे बनती हैं, स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं। जब हवा मूव करती है उसे कहते हैं विंड। बहुत तेज गति से मूव करेगी उसे कहेंगे स्टॉर्म। लेकिन हवा बहती क्यों है? हवा बहती है जब दो जगह में जो एयर प्रेशर का डिफरेंस आ जाए। अगर एक जगह में लो प्रेशर है, दूसरी जगह में हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर एरिया से जो हवा मूव करके आएगी लो प्रेशर एरिया में, और दोनों में जितना अधिक डिफरेंस होगा प्रेशर, एयर प्रेशर का दोनों जगहों में, उतनी अधिक गति से हवा चलेगी। तो अभी आते हैं हम साइक्लोन्स के ऊपर। साइक्लोन्स बेसिकली हवाएं होती हैं जो घूमती हुई बहती हैं। दे आर रोटेटिंग एयर्स, रोटेटिंग एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति से घूमती हुई बहती हैं। तो इसमें एक मैं आपको थोड़ा बताता हूं। एक बेसिकली एक सिलेंडर होता है हवा का जो ऐसे घूम रहा होता है। इसकी जो हाइट होगी इस साइक्लोन की, वो 10 से 15 किलोमीटर तक हो सकती है। 10 से 15 किलोमीटर हाई तक हो सकता है एक साइक्लोन, ठीक है। और उसके सेंटर में एक एरिया होता है जिसे कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन, आई वो जगह होती है जहां पर क्लाउड्स नहीं होते और बड़ी हल्की हवाएं चलती हैं। ये एक प्रकार का शांत एरिया है और ये उसके सेंटर में होगा। और इसकी जो डायमीटर होगा, क्योंकि सर्कुलर विंड्स हैं, इसका डायमीटर जो होगा आई का, वो 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक हो सकता है। 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर डायमीटर होगा आई का। और उस आई के बाद में जो एरिया होगा, जो करीबन 100 से 150 किलोमीटर तक जा सकता है, वहां पर बहुत तेज हवाएं चलेंगी। इतनी तेज कि उनकी गति 250 किलोमीटर भी जा सकती है। 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। इस स्पीड पे जो है 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड पे हवाएं चलती हैं इस एरिया में जो इसके आई के बाहर है। यहां पर डेंस क्लाउड्स होंगे, बड़ी हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है। और इस एरिया के बाद जब जाएंगे तो वहां पर धीरे धीरे हवाएं कम हो जाएंगी और अंततः काफी दूर चले जाएंगे तो नॉर्मल क्लाइमेट, नॉर्मल वेदर कंडीशंस होंगी। और ये जो घूमता है, अगर इसको हम देखें ऊपर से, तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नॉर्थ में अगर जो साइक्लोन बनेगा उसे देखें, तो वो घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के साउथ में जो साइक्लोन बनते हैं, उनकी हवा होती है क्लॉकवाइज। इसका रीजन होता है धरती की मूवमेंट, धरती के रोटेशन के कारण ये ऐसा होता है। तो ये बेसिकली क्या है? बहुत तेज गति से घूमती हुई हवाएं हैं। जो बीच में एरिया होता है जिसे आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, वो एक प्रकार का शांत एरिया होता है। वहां पर ना क्लाउड्स होंगे, ना तेज हवाएं होंगी। उसके बियॉन्ड जो एरिया होगा, जो 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक जा सकता है, वहां बहुत तेज गति से हवाएं चलेंगी। इतनी स्पीड होगी कि वो 250 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। बहुत हैवी क्लाउड्स होंगे, बहुत ज्यादा बारिश होगी। और उसकी हाइट जो है साइक्लोन की करीबन 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो सकती है। और ये साइक्लोन एक जगह स्टेशनरी नहीं रहता,
ये अक्सर कोस्टल एरिया के आसपास बनते हैं, समुद्रों के आसपास बनते हैं, और धरती की मूवमेंट के कारण और ट्रेड विंड्स के कारण ये चलते रहते हैं और अक्सर किनारे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, और किनारे पे पहले कैसे आभास हो जाता है कि साइक्लोन आने वाला है? जब ये बीच में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है समुद्र में बहुत दूर, तो वहां से बड़ी लो प्रेशर एरिया के कारण समुद्र में पानी की लहरें शुरू हो जाएंगी जो किनारे की ओर जाएंगी, बहुत ऊंची लहरें। तो बहुत ऊंची लहरें जब किनारे पे आएंगी, अभी साइक्लोन बहुत दूर होगा, उसके किनारे के आने से पहले ही किनारे पे लोगों को पता लग जाएगा, आभास हो जाएगा कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, तो ये इसी से इनफैक्ट कई बार वो वार्निंग्स वगैरह भी देते हैं, खासकर मछुआरों को, कि आप लोग समुद्र में मत जाइए। यहाँ जो लोग रहते हैं समुद्र के किनारे, उनको कई बार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से दूर जगह ले जाती है जहाँ तक साइक्लोन नहीं पहुँचेगा, ताकि वहाँ पर कोई इनको नुकसान ना हो, लोग उसमें मारे ना जाएं। प्रॉपर्टी को तो नुकसान होता है, घर होंगे वो गिर जाएंगे, टेलीफोन लाइंस होंगी, टेलीग्राफ लाइंस, बिजली की लाइंस होंगी, रोड्स होंगी, रेलवे ट्रैक होगा, उस सब को तो नुकसान होता है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है ये साइक्लोन, बहुत बर्बादी करता है प्रॉपर्टी की, और जो लोग फंस जाएंगे उनके भी हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है लोगों की इसमें फंस के। अब हम समझेंगे कि साइक्लोन बनता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एक प्रोसेस को, कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं गैस पर, तो गर्म होगा, मतलब उसमें हीट एनर्जी बढ़ रही है, जो नीचे से हीट दे रहे हैं, और हीट एनर्जी बढ़ने से धीरे धीरे वाटर वेपर भी बनेंगे। तो वाटर वेपर जब बनते हैं तो पानी में हीट एनर्जी बढ़ती है। हीट एनर्जी बढ़ेगी, चाहे वो आप उसको किचन में पानी को गर्म करें पॉट के ऊपर, या लेक्स का पानी धूप में गर्म हो, ओशंस का, समुद्र का पानी धूप में गर्म हो, उस गर्मी से जो उसके अंदर आएगी तो वाटर वेपर्स बनेंगे। तो वाटर वेपर बनाने के लिए पानी के अंदर हमें हीट एनर्जी डालनी पड़ती है। लेकिन जब ये वाटर वेपर फिर वाटर बनते हैं, कंडेंस करते हैं, तो ये हीट रिलीज करते हैं। वाटर वेपर बनने के लिए हीट कंटेंट डालना पड़ेगा, हीट उसमें डालनी पड़ेगी, और जब वाटर वेपर पानी की बूंदें बनेंगी तो वो हीट को रिलीज करेंगी। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन अक्सर वहां बनते हैं जहां पानी बहुत होगा, क्योंकि वेपराइजेशन खूब होनी चाहिए। तो मान लीजिए किसी एरिया में खूब धूप पड़ती है, ये सन लाइट है, तो ये एरिया खूब गर्म हो गया। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब हवा गर्म होती है तो गर्म होने के कारण वो एक्सपैंड करती है, लाइट हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। तो ये जब हवा ऊपर उठेगी तो इसमें बहुत सारा वाटर वेपर होंगे, क्योंकि ये समुद्र के आसपास का एरिया है जहां पर वाटर बॉडीज हैं। तो ये बहुत ह्यूमिड एयर होगी। ह्यूमिड एयर मतलब बहुत नमी होगी इसमें हवा में। तो ये हवा जब ऊपर जाएगी तो वहां जाकर एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने से इसका टेम्परेचर गिरेगा और कंडेंसेशन होगी, मतलब जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो वाटर वेपर क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। वाटर वेपर हीट को रिलीज करते हैं, दे रिलीज हीट, हीट को रिलीज करते हैं। वो हीट जो है इस एरिया की हवा को गर्म करती है।
जब ये हवा गर्म हो जाती है फिर ये हल्की होकर ऊपर उठती है, यहां पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा और फर्दर वहां से वो नीचे से लो प्रेशर एरिया हो गया, नीचे से और हवा को सक करेगा, खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि हमेशा लो प्रेशर एरिया अपनी ओर हवा को खींचता है। और हवा नीचे से आएगी, वो भी ह्यूमिड होगी, फिर और उनकी कंडेंसेशन होगी, फिर वो और रिलीज करेंगे हीट को और हवा फिर गर्म हो जाएगी। तो एक साइकिल बन जाता है। साइकिल कैसे बनता है? ये यहां से एयर राइज करती है, ह्यूमिड एयर, हम ऐसे मान लिखते हैं ह्यूमिड एयर जिसमें बहुत नमी है, ह्यूमिड एयर राइजेस, राइज मतलब ऊपर आकाश की ओर जा रही है, वहां पर ये एक्सपैंड करती है, ठंडी हो जाती है, कूल करती है और कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन मतलब पानी की बूंदें बनती हैं। पानी की बूंद बनने से क्या होता है? हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, क्योंकि वेपर्स में जो हीट है वो रिलीज कर देंगे पानी बनते समय। ये हीट क्या करेगा? एयर को हीट करेगा, एयर इज हीटेड। तो ये हीट होने से ये लाइट होके एक्सपैंड करके ऊपर चल जाती है, राइजेस, हॉट एयर राइजेस, जो हॉट एयर है वो राइज करती है। तो ये राइज करेगी तो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या करेगा? एयर को सक करेगा। तो वो यहां पे आ गया। जो एयर कौन सी है? कौन सी एयर को सक कर रहा है? जो नीचे एयर है सरफेस के पास, वो ऊपर आएगी, फिर वो जो ऊपर जाएगी वो एक्सपैंड करेगी, वो कंडेंस होगी, उसके ड्रॉपलेट्स बनेंगे। जब ये कंडेंस करेगी तो ये हीट रिलीज करेगी, हीट रिलीज करने से वो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होने से ऊपर चली जाएगी, ऊपर चलने से लो प्रेशर एयर हो जाएगा, फिर वो नीचे से हवा को सक करेगी। कौन सी हवा को सक करेगी? ह्यूमिड एयर को। तो ऐसे एक साइकिल बन जाता है और कुछ समय बाद इतनी तेज गति से हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं कि साइक्लोन बन जाता है। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है कि पहले हवा ऊपर गई, गर्म हवा, वो ह्यूमिड एयर है, ऊपर जाके कूल हुई, कंडेंसेशन हुई। कंडेंसेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हीट को रिलीज कर रही है और ऊपर की हवा गर्म हो गई, वो गर्म होने से वो और ऊपर चली गई। जो हम कह रहे हैं ना कि इसकी जो हाई होता है 10 to 15 किलोमीटर, ये ऐसे धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती है, एकदम नहीं हो जाता 15 किलोमीटर का। ये धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी साइक्लोन की। वो हेयर गर्म हो गई, वो ऊपर चली जाएगी, वहां पे लो प्रेशर एरिया हो गया, वो नीचे से हवा को सक करेगा। जो हवा नीचे से सक करेगा वो होगी ह्यूमिड एयर, वे ह्यूमिड ऊपर जाके एक्सपैंड होके ठंडी होगी, पानी की बूंदें बनेंगी। जब पानी की बूंदें बनेंगी तो हीट रिलीज होगी और ये साइकिल चलता जाएगा। इस साइकिल चलने से साइक्लोन बन जाएगा और उसमें फिर इवेंचुअली वो करीबन 10 से 15 किलोमीटर का उसकी ऊंचाई होगी, उसमें 150 या 200 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी और घूमती हवाएं चलेंगी, अंदर की ओर जाएंगी। अंदर लो प्रेशर एरिया है। ये साइक्लोन में ये बाहर है हाई प्रेशर, वो अंदर है लो प्रेशर। तो ये हवाएं घूमते हुए अंदर जा रही हैं। नॉर्थ में ये जा रही हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे घूमते हुए हवाएं अंदर आ रही हैं। और कौन सी चीजें इसको बनने में इसका रोल प्ले करती हैं? कौन सी चीजें साइक्लोन बनने में रोल प्ले करती हैं? एक तो टेम्परेचर, शुरू में गर्म हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा विंड की स्पीड, चौथा विंड की डायरेक्शन,
ये सब चीज़ें जो है साइक्लोन के बनने में रोल प्ले करती हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन साइक्लोन बन जाता है या हर जगह साइक्लोन बन जाता है, वो बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ मिलनी चाहिए कि साइक्लोन बने। एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। साइक्लोन बनने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक एरिया में साइक्लोन बनने के लिए। और साइक्लोन मूव करता है जनरली, मैंने कहा लैंड की तरफ मूव करता है, जैसे किसी और भी मूव कर सकता है। तो वो मूव करता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द ट्रेड विंड्स, और बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है जब ये लैंड पर पहुंचता है। तो भारत में आमतौर पे साइक्लोन्स दोनों जो कोस्ट हैं, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, दोनों तरफ होते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, वेस्ट कोस्ट में थोड़ा कम आते हैं। ईस्ट कोस्ट के, भारत के ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट आप जानते हैं, ये जो भारत का नक्शा है ऐसे, ये ईस्ट कोस्ट है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है ऊपर, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, और बीच में वो होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे ईस्ट कोस्ट पे स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं और काफ़ी कई बार नुकसान भी पहुँचाते हैं प्रॉपर्टी को और इवन टू ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। तो यहाँ तक ये चैप्टर हो गया, साइक्लोन का टॉपिक हो गया। इसके आगे जो इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।